हिंदू बेटी का गला काटा, अब्दुल भागा। 96 घंटे बाद मिली अब्दुल की लाश। अब्दुल की हत्या या आत्महत्या, केस में बड़ा ट्विस्ट। 4 दिन, पूरे 96 घंटे मिर्जापुर पुलिस की 4 धुरंधर टीमें उस दरिंदे की तलाश में जुटी थी जिसकी गिरफ्तारी नहीं बल्कि एनकाउंटर की मांग हो रही थी। पूरा हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर उबाल मार रहा था। आरोपी का नाम था सैफ उर्फ अब्दुल, जिसके अपराध पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ। उसकी तलाश के लिए मिर्जापुर से लेकर आसपास के हर गली, हर मोहल्ले पर चप्पे चप्पे पर छापेमारी चल रही थी और सैफ उर्फ अब्दुल के 14 रिश्तेदारों पर पुलिस का शिकंजा कस रहा था, क्योंकि अब्दुल ने अपराध नहीं बल्कि देश को दहला देने वाला काला कांड किया था। हिंदू बेटी को इस सैफ ने निशाना बनाया, उसके गले पर धारदार हथियार चलाया और फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस के लिए एक चुनौती बन रही थी। लेकिन इससे भी 96 घंटे बाद छापेमारी के बाद सैफ धरा गया, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। ऐसे में सवाल खड़ा हुआ कि सैफ को किसी ने मारा या फिर सैफ ने प्रेशर में आकर आत्महत्या कर ली। आखिर 96 घंटे तक सैफ कहां पर छिपा रहा? तो अभी तक युवती का गला काटने वाले सैफ की तलाश चल रही थी, लेकिन अब सवालों के जवाब ढूंढना बड़ी चुनौती बन गया। गंगा की लहरों पर तैरती वो लाश, नाव में लाया जा रहा ब्लैक बैग, जिसके भीतर है उस सैफ उर्फ अब्दुल की लाश, जिसने पूरे देश को लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के नाम पर दहशत में डुबा दिया। दरअसल इस अब्दुल के काले कारनामे के सबूत हिंदू युवती के घर के कोने कोने में बिखरे पड़े हैं। सैफ उर्फ अब्दुल वो हैवान जो लव जिहाद के नाम पर इस बेटी को हिंदू से मुस्लिम बनाना चाहता था, शादी का दबाव बना रहा था। जब उस बेटी ने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया तो मौका देख अब्दुल उसके घर में घुसा, वो भी उस वक्त पर जब लड़की घर पर अकेली थी और परिवार शादी में गया था। अब्दुल ने लड़की को पहले प्रताड़ित किया, धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाया। नहीं मानने पर ब्लेड से उसकी गर्दन रेत कर फरार हो गया। किसी तरह लड़की चीखते चिल्लाते घर से बाहर आई, चीख पुकार मचाई, सड़क पर खून बहा और मिर्जापुर में सनसनी फैल गई। युवती को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अब गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले कटरा कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े एक वारदात को अंजाम देकर आरोपी का यूं हवा में गायब हो जाना ये बताता है कि ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। सवाल ये भी है कि भीड़ के बीच वो घर में कैसे घुसा और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आसानी से कैसे बाहर निकल आया। खैर, पुलिस सारे एंगल से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस घटना के बाद मिर्जापुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। देर रात तक हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, सख्त कार्रवाई की मांग की, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। सड़कों पर नारेबाजी ने यूपी पुलिस पर दबाव इतना बढ़ा दिया कि पुलिस ने भी तुरंत टीमें गठित कर न सिर्फ सैफ उर्फ अब्दुल की तलाश तेज की बल्कि उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर जगह जगह रेड मारनी शुरू कर दी। किसी तरह लोगों को शांत करवाया, आश्वासन दिया, लेकिन जब सैफ का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया। शिकंजा कसा गया उसके रिश्तेदारों पर। पुलिस ने एक एक करके 7 लोगों को हिरासत में लिया। सैफ का जीजा रुस्तम खान, दूसरा जीजा गुलाम साबिर, बहनें शमायरा और शायरा, चाचा निजामुद्दीन और बदरुद्दीन, दोस्त वारिस, तो सारे रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा। सैफ के रिश्तेदार पुलिस के एक्शन से खौफ में आ गए। उन्होंने सैफ से पल्ला झाड़ लिया और सैफ पर एक्शन की मांग कर डाली, क्योंकि घर वालों को अल्टीमेटम मिल गया था। अब्दुल का पता नहीं बताया या किसी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले को छुपाया तो वो तबाही झेलेगा।
हालांकि अब्दुल के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी भी हो रही थी, पैमाइश कर दी गई थी। अगर अब्दुल 24 घंटे में और नहीं मिलता तो उसका घर बुलडोजर की जद में होता। यूपी पुलिस का ये प्रेशर, ये खौफ, क्या वही वो ट्रिगर था जिसने फरार सैफ उर्फ अब्दुल को मौत की तरफ धकेल दिया? अब्दुल ने आत्महत्या कर ली या फिर कहानी में कुछ और राज छुपा है? खैर, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि सैफ उर्फ अब्दुल की मौत सुसाइड है या मर्डर। पुलिस की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। जल्द इस मामले की परतें खुलेंगी और सच भी सामने आएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वही तो वहाँ वाला जी 12 टिकट मोबाइल किराया लगा। आराम से एक व्यक्ति के द्वारा ब्लेड से घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम एवं वरिष्ठ अधिकारी घटना की गंभीरता देखते हुए मौके पर पहुंचे। पीड़िता को मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण उपरांत यह अवगत कराया गया कि पीड़िता की स्थिति ठीक है एवं सामान्य है, परंतु बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को बनारस रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी से ज्ञात हुआ है कि पीड़िता और अभियुक्त 1 वर्ष से परिचित हैं। आज मित्रता में कटुता आने के कारण अभियुक्त द्वारा यह कृत्य किया गया है। पीड़िता के भाई से एक अभियुक्त के विरुद्ध तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के द्वारा 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके अनुरूप पूछताछ की जा रही है। मेरे एवं क्षेत्राधिकारी नगर के अधीनस्थ में 4 पुलिस टीमों को गठित कर दबिश दी जा रही है। ऐसी गंभीरतम घटना में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।